नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, क्या सचिन पायलट को हाईकमान का साथ नहीं मिल रहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट हाईकमान से मिले साफ निर्देश मिलने के बावजूद अपनी ही सरकार के खिलाफ अभियान है उसको नहीं रोक रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस ने जो गलती की उसे राजस्थान में नहीं दोहराएगी। आपको बता दें कि अमरिंदर से इस्तीफा लेकर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसके बाद कांग्रेस को यहां करारी हार झेलनी पड़ी। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस को सिर्फ गुर्जरों का ही साथ मिल रहा है माना जाता है। दूसरी जातियों में उनकी पैठ नहीं दिखती। शायद यही वजह है कि सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन के लिए राजस्थान में रैलियों को संबोधित किया है। उनके खेमे के मंत्रियों और विधायकों का दावा है कि इस रैली में समाज के हर हिस्से के लोग शामिल हो रहे हैं। उधर सचिन पायलट बीजेपी से अधिक गहलोत सरकार को घेरते हुए दिखते हैं। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान उन्हें कोई तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ना तो हाईकमान द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग ले रहे हैं और ना ही प्रदेश इकाई की किसी भी बैठक में, यानी कि पायलट के रिश्ते गहलोत के साथ ही आलाकमान से भी तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान सचिन पायलट पर बयान देते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई या नहीं हो रही है तो फिर उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए और युवाओं के साथ सड़कों पर लड़ने की आवश्यकता है। ऐसी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। जाहिर है राजस्थान में सत्ता को लेकर रार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, राजस्थान में चुनावों को लेकर जिस तरह से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये क्या राजस्थान में अपनी गुटबाजी और अंदरूनी जो अंतकलह है उसका खामियाजा क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस को भुगतना तो नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम एक के बाद एक देख रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो तकरार है, जो रार है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर मंच पर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे पर हमला करने से बाज नहीं आते। अब सोचिए, जिस पार्टी को अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधना चाहिए, उसको लेकर बयानबाजी करनी चाहिए, उसको ना देखते हुए आपस में ही अगर इस तरह की बयानबाजी होगी, आपस में ही इस तरह का अंतर्द्वंद देखने को मिलेगा, तो फिर पार्टी को क्या इससे नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ एक दिनों से हम देख रहे हैं सचिन पायलट तमाम रोकने के बावजूद भी वो अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो युवाओं की, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी सरकार का भी वो घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल इसी को लेकर बना हुआ है। सचिन पायलट ने कांग्रेस की बैठकों से भी दूरी बना ली है। किसान सम्मान रैली के दौरान बीजेपी से अधिक वो गहलोत सरकार को घेरते हुए दिखे। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान उन्हें कोई तवज्जो देने के मूड में नहीं है। अलग अलग बैठकों में ना तो प्रदेश इकाई की बैठक में मौजूद रहे, उन्होंने पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से भी दूरी बनाई रखी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में अलग थलग पड़े सचिन असल में अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाने पर लेकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। 2020 में उन्होंने कुछ विधायकों की मदद से सरकार गिराने की कोशिश भी की थी। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि सचिन पायलट ने बीजेपी के इशारे पर ऐसा किया था। उन्होंने इसे ऑपरेशन लोटस का ही हिस्सा बताया था। तो पिछले महीने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी ने एकता के साथ काम करना शुरू तो किया था। प्रदेश प्रभारी सुरिंदर सिंह रंधावा ने जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन में ज्यादा से ज्यादा लंबित नियुक्तियों का निपटारा किया। इसके बाद सीएम गहलोत के कामकाज की समीक्षा की और बजट के बाद सीएम गहलोत अपने मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास असर यहां पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो जग जाहिर हैं।
तो देखिए, सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान में कई रैलियों को संबोधित किया और उनके जो खेमे के मंत्री हैं और विधायक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस रैली में समाज के हर हिस्से के लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि दूसरा पहलू उसका ये भी है कि बार बार ये कहा जाता है कि सचिन पायलट को कुछ एक वर्ग, कुछ खास वर्ग ही जो है उनके समर्थन में नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले हमारे साथ प्रियदर्शनी भटनागर, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश्वर सुरेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ ही समय में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अशोक सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, प्रियदर्शी, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं बार बार इस बात को लेकर कि राजस्थान में आखिरकार क्यों मंच पर हो, चाहे किसी के सम्मेलन में हो, कहीं पर भी हो, जहां भी आयोजन होता है वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोचिए, विपक्ष की भूमिका की जरूरत ही नहीं है जब आपस में ही इस तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया और ऐसा क्यों हो रहा है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चलाया जा रहा एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और पायलट साहब पार्टी के हित के अंदर जनसभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कोई भी बात जनता के बीच में ऐसी बात नहीं आई है जो संगठन के खिलाफ कही हो, सरकार के खिलाफ कही हो। कांग्रेस के अंदर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रियदर्शी जी, बात रखने का तो अधिकार है, लेकिन कभी कह देना कांग्रेस में कोई बड़ा कोरोना आ गया है, दूसरी तरफ ये कह देना कि कोई जादूगर है जो पर्चे लीक से लेकर तमाम चीजें करवा देता है और कुछ नहीं हो पाता। यानी कि आप अपनी ही सरकार पर अगर सवाल उठाएंगे, ठीक है, आजादी है, लेकिन उस आजादी के साथ साथ एक प्रोटोकॉल और एक डेकोरम भी पार्टी का होता है, मुझे लगता है। जी जी जी, देखिए, इस बात को आप पार्टी से कनेक्ट करके नहीं दे सकते हैं। इसका उनका जो उद्देश्य था, जो उनकी जो कहना था, वो बिल्कुल सकारात्मक था। आप देख लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी, आज मैं ये कहूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोरोना नहीं है क्या? इनकी पार्टी के अंदर आप देख लीजिए, जो कुश्ती संघ के अंदर अभी जो चल रहा है वो एक बहुत बड़ा कोरोना है, वो बहुत बड़ा कोरोना है, ठीक है ना। तो जबकि कांग्रेस में तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने इंगित किया था और कहा था कि जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा था, उसी के तहत चुनावों से पहले कांग्रेस के पार्टी के अंदर अगर कुछ कमियां आए तो उसको दूर की जाएगी। उनका कहना बिल्कुल सकारात्मक था। उनको आपस में पायलट साहब और मुख्यमंत्री जी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस पार्टी के लिए माननीय पायलट साहब ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने रीट के मसले के अंदर अगर अपनी एक राय व्यक्त करी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सरकार उसके बारे में, प्रियदर्शी जी, आपको नहीं लगता इस तरह की राय से पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, पार्टी को बिल्कुल, पार्टी हमेशा, कांग्रेस की पार्टी जनता की पार्टी रही है। कांग्रेस को जनता इसलिए पसंद करती है कि कांग्रेस जैसी अंदर से है, जैसी दिल से है, वैसी बाहर है। कांग्रेस के दो चेहरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, जिसलिए जनता अच्छी तरीके से उनको अच्छी तरह से जानती है। इसलिए कांग्रेस को राजस्थान में माना गया है और बीजेपी को अस्वीकार किया गया है। और आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह हुए चुनी हुई सरकार को गिराने में अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत किया है। जनता की नजर में ये चीज बिल्कुल साफ है, जनता बिल्कुल इस चीज को अच्छी तरह से समझ रही है। कांग्रेस के अंदर कोई अंतर्द्वंद नहीं है। कांग्रेस के अंदर आप देख लीजिए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है वो ही माना जाता है। तो बैठकों में, तमाम इकाइयों में कहाँ दिख रहे हैं सचिन पायलट? कहाँ मौजूदगी उनकी दर्ज हो रही है? वो अपने अलग सम्मेलन चला रहे हैं, उनकी अलग बैठकें हो रही हैं। नहीं, आप देखो, बड़ा चेहरा है ना सर, बैठक में जाएंगे तभी तो पता चलेगा। आपकी जनसभाएं हो रही हैं। हाँ। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप देख लीजिए, लगातार राजस्थान में माननीय पायलट साहब लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता की पीड़ा सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो केंद्रीय सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी असफलता है वो जनता के बीच में ले आ रहे हैं। तो वो तो कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता के और हर कार्यकर्ता का ये अधिकार है, हर कार्यकर्ता का दायित्व भी है कि वो जनता के बीच में जाके मिले। पायलट साहब भी वही कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अपने ही नेताओं पर, अपने ही मंत्रियों पर अगर सवाल उठ रहे हैं
और इतने मुखर होकर कह रहे हैं, तो फिर जनता भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। बहरहाल कोई आएंगे बात आपके अगर पास, गलत प्रतिक्रिया है- लूंगी। देखिए और भी मेहमान है मेरे साथ। अशोक जी, जी। क्या इस वक्त जिस तरह की स्थिति चल रही है कांग्रेस में, और हालांकि वो इन सब जो भी चल रहा है, इन सब प्रकरणों का जो भी आरोप है वो बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, सिर्फ और सिर्फ वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उसी एजेंडे पर काम कर रही है। शेखावत साथ हैं आप हमारे साथ? हाँ, मैं आपके साथ। जी बताइए। हाँ, देखो कि जिस प्रकार से प्रियदर्शन जी ने कहा है कि दो चेहरे हैं, और दो चेहरे किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी कोई बात है नहीं। और दो चेहरे कौन है सबको मालूम है, और 4 साल से जनता भी देख रही है। और उन चेहरों में क्या हो रहा है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि यदि जीभ के अंदर यदि हड्डी नहीं होती है और जीभ फिसल जाए, और किस प्रकार से बयान आपके दूसरे नेता के लिए कहो जो उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, और स्वयं कह रहे हैं कि यदि जीभ में यदि हड्डी नहीं है तो आपको संयमी भाषा बोलना चाहिए, और इनके शशि थरूर जी हैं। शेखावत साहब, आपको लग रहा है, शेखावत जी आपको लग रहा है कि इससे फायदा आपको मिल रहा है, आपकी पार्टी को मिल रहा है? क्योंकि आपको जो भूमिका निभानी चाहिए, आपको जिन मुद्दों को उठाना चाहिए कि भाई यहाँ काम सरकार नहीं कर पा रही, यहाँ वो काम सचिन पायलट बखूबी कर रहे हैं, ये आप मान रहे हैं? देखो, मैं कह रहा हूँ कि जो सचिन पायलट हो चाहिए, यदि जनता के काम नहीं होंगे, और राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, और जितने भी कोई काम करने थे वो काम नहीं हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, और पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक में मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि अधिकारी और मंत्री कोई लिप्त नहीं है। हम शुरू से ही कह रहे हैं, जब रीट की एग्जाम हुआ तब हमने कहा कि सीबीआई जांच करा दीजिए, आपके राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसके अंदर संलिप्त हैं, और उन लोगों ने ही पेपर आउट कराए हैं। लेकिन उन लोगों को आपने क्या किया? पुरस्कार करने का काम किया, और काम कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी अपने गुरुद्वार में जाके देखे कि सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत जी, इनकी नीरा कुश्ती के अंदर राजस्थान आज पिस रहा है, और हर क्षेत्र के अंदर जो इनको काम करने थे वो काम तो इन्होंने किए नहीं, एक दूसरे के निपटाने में लग गए। और आप देखिए, कल ही मुख्यमंत्री जी जाते हैं, गंगानगर के लगभग की बात है, और वहां जाकर के एक महिला आती, वृद्ध महिला आती, वो कहती है कि पेपर लीक में मेरे बच्चे थे, 4 मेरी बच्चियां हैं, नहीं देखिए वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके पेपर लीक का मामला वो हम देश भर में देख रहे हैं, व्यथा बता रहे हैं। शेखावत साहब, वो पेपर लीक का मामला पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, छात्रों को कितनी परेशानी हो रही है, किस तरह से ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता है बजाय के राज्य भर के। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार राजनीति में इस वक्त राजस्थान में क्या चल रहा है, और राजस्थान इस वक्त क्यों अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं से जूझ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि राजस्थान में मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता को कई चीजों को लेकर समाधान चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त पार्टी आपसी खेमेबाजी, आपसी अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान में कांग्रेस किस तरह से आगामी चुनावों को पार कर पाएगी? देखिए पूजा जी, ये आपसी कलह, आपसी जो भी द्वंद्व हो रहा है राजस्थान कांग्रेस में, यह आला कमान की ही देन है। जब किसी यंग लीडर को आप प्रतिभावान होता है और आप उसको एक आशा दे देते हो, और वो पूरे मनोयोग से चुनाव में कार्य करता है, और जब चुनाव जीत जाते हो तो बूढ़े घोड़े पे आप अपनी सारी दांव लगा देते हो, और फिर उसको अनदेखा करते हो। उसके बाद देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप है वो पूरा खुला हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता चाहे जितना छिपाए, अगर एक मुख्यमंत्री अपने डिप्टी मुख्यमंत्री को गद्दार बोलता है तो इससे बड़ी और बातें क्या हो सकती है? आप इस बात का अंदाजा समझिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक मामला हर जगह हो रहा है, बीजेपी राज्यों में भी हो रहा है, जिसमें हरियाणा देख लिए, यूपी देख लिए, या जो भी राज्य हो, गुजरात में देखिए ना सर, सबसे ज्यादा है। हाँ। लेकिन राजस्थान में हो रहा है, और वहाँ डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि भाई जब पेपर जो है स्ट्रांग रूम में होता है तो वो लीक जो हो रहा है वो उसमें किसका हाथ है? तो इसका उजागर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश की सरकार हो या कांग्रेस की हो। दूसरी बात, ये अंदर कलह की बात,
होने के कारण ही कांग्रेस ने पंजाब खोया। और यहाँ पे जो भी हो रहा है, आला कमान इसमें की जो भूमिका है वो नगण्य है, उसके हाथ में लगता है कमान ही नहीं रहा। हमने सबने देखा था जब आला कमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन को भेजा था तो अशोक गहलोत जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया था। वो दोनों के दोनों कितने गुस्से में थे जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो अब कांग्रेस जितना भी उसको छिपाए, ये जग जाहिर है कि न सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी में बन नहीं रही है। इवन जो कांग्रेस के जो आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होते हैं, शशि थरूर जी खड़ा होते हैं, और शशि थरूर जी को इन्होंने अलग थलग कर दिया है। जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में अभी जो चुनाव हुए थे गुजरात में, हिमाचल में, दिल्ली में, उससे हटा दिया। तो ये क्या जा रहा है कि अगर कोई भी आला कमान के खिलाफ खड़ा होगा या उनके लिए कुछ बोलेगा तो आप उसको दरकिनार कर दोगे। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी कांग्रेस के खामियों को छोड़े, वो अपने परिवार में देखे, और जो जहां सरकार की खामियां हैं उसका पुरजोर विरोध या वो खामियां उजागर नहीं कर पा रही है बीजेपी राजस्थान में। वो काम सचिन पायलट को सौंप दिया। हिमाचल वाली परिपाटी है, सचिन पायलट जी को सौंप दिया गया। कांग्रेस 5 साल बीजेपी, और वहां की भी जनता मुझे लगता है कि इस परिपाटी को कायम रखेगी। जैसे हिमाचल में था, बीजेपी ने नारा दिया था, जैसे उत्तराखंड और यूपी में उन्होंने इतिहास रचा कि हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा, लेकिन नहीं बदला। तो ये रिवाज जो है ये राजस्थान में भी कायम है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। तो बीजेपी ये भी सोच के ना सो जाए कि नहीं हमको तो आना ही आना है। कांग्रेस तरीके से तैयारी कर रही है। अशोक गहलोत जी को देखो, चाहे सचिन पायलट से दूरी बना ले, लेकिन ये जो द्वंद्व चल रहा है यह पार्टी को अंतोगत्वा लास्ट में देखिएगा नुकसान पहुंचा के रहेगा। बिल्कुल, और इसी नुकसान से प्रियदर्शी जी कैसे उभरने की आवश्यकता है। और सीधी सी बात यहाँ पर ये भी है, आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई खेमेबाजी नहीं है, तो उसके बावजूद भी क्यों एक मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वो देश जोड़ रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान को जोड़ने की भी आवश्यकता है। एकता का संदेश उन्होंने दिया था, बाद में हमने देखा यात्रा के बाद वो एकता दिखी भी थी, लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। देखिए, आप पहले स्टेटमेंट से लेके आप आखिरी स्टेटमेंट तक देख लीजिए पायलट साहब के, उन्होंने सीधे सीधे तौर पे ये बात कही है कि हम कांग्रेस पार्टी इस परिपाटी को तोड़ेगी, 5 साल वाला जो कार्यक्रम है उसको तोड़ेगी और दोबारा से कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही तोड़ेगी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही तोड़ेगी कांग्रेस। देखिए इसका जवाब तो बेहतर दे सकते हैं ना, इसका जो जवाब बेहतर दे सकते हैं ना, वो दे सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसके नेतृत्व में। जबकि मैं हमारी कांग्रेस की परंपरा सिद्धांत बता दूं, कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री का चयन जीते हुए विधायकों के द्वारा किया जाता है, ना कि मोदी जी की तरह थोपने वाला कार्यक्रम यहाँ पे चलता है, सरकार गिराने वाला यहाँ पर चलता है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, जोड़ तोड़ और सत्ता का दुरुपयोग। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंदर बहुत दूर है, शिवसेना तो बीजेपी के साथ लड़ी थी और गठबंधन सर्वेश जी उनको बोलने दीजिए, सर्वेश जी जवाब सुन लेते हैं। सर्वेश जी बोलने दीजिए, बोलिए प्रियदर्शी जी। भारतीय जनता पार्टी अपने असफल प्रयास करते रहे। नफरत के बाजार में कांग्रेस ने मोहब्बत की एक दुकान खोली है। उस दुकान खुलने से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विचलित है। उसका उदाहरण आप प्रियदर्शी जी देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है प्रियदर्शी जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को, कि आप अपनी इकाइयां अलग कीजिए, अपने सम्मेलन अलग कीजिए, आप बैठकों में नहीं भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जो हैं अपने तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। या तो ये बात है कि अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, या फिर दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, मतभेद है, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रहा। देखिए, चुनावों को लेके राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा राजस्थान के अंदर अभी कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया है, जिसमें ना ही उन्होंने कोई किसी का कार्यभार सौंपा है कि आप ये काम कर दीजिए। अभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अभी सभी जने, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे जूनियर हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, उनका एक ही उनको मैसेज है कि वो जनता के बीच में जावें और जनता की बात करें, सरकार की उपलब्धियां बताएं। आज पायलट साहब भी वो कर रहे हैं। अभी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस अभी कोई इस तरीके के चुनावी मोड में नहीं आ गई है कि वो जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए 8-8, 10-10 इनके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं।
असली उठा पटक तो इनको देखनी है, कुर्सी की लड़ाई तो इनको देखनी है। आज ये हमारे को बार बार कहते हैं कि आपके दो चेहरे हैं। चलिए तो ठीक आप है, देख लीजिए, जवाब ले लेते हैं शेखावत जी। जी असली दावेदार तो आपके हैं और आपके कम से कम कांग्रेस में मुखर होकर बोलते रहे हैं। यहाँ पर तो बीजेपी पर आरोप है कि थोप दिया जाता है सब कुछ और फिर उसी को मानना पड़ता है, उसी को स्वीकार करना पड़ता है। हिटलरशाही चल रही है इनकी पार्टी में। शेखावत जी सुन पा रहे हैं आप? शेखावत जी आप हैं हमारे बीच इस वक्त? हाँ, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए सर। हाँ हाँ, मैं ही कह रहा था, जैसे प्रियदर्शन जी कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस में तो सब कुछ सही हो, बड़ा राम राज्य चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र गुड़ा जी ने क्या कहा था कि सत्ता के अंदर राम का राज्य तो सचिन पायलट जी लेके आए और अशोक गहलोत जी कहां से बीच में आगे राज तिलक ले लिया और जनता का 4 साल में बंटाधार कर दिया। अभी विजेंद्र रोला जी की इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कहा कि यदि हम जीत नहीं पाएंगे तो गुजरात से भी हमारी बख्तर राजस्थान की स्थिति खराब हो जाएगी। और हेमाराम जी चौधरी कल ही उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट दिया है, मोदी जी के फैसलों को उन्होंने बहुत अच्छा बताया है और गहलोत साहब के फैसलों को बताया 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। शेखावत जी कांग्रेस में तो जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी इसको किस तरह से भुना रही है, ये बड़ा सवाल है ना। आप मुद्दों को उठा रहे हैं या बयानों को उठाएंगे? ये तो हमने तो सड़क से लेके सदन तक कितने हैं ये बता दें। अब ये दावेदार तो आपके तो दावेदार भग रहे हैं और हमारे तो लोकतांत्रिक पार्टी है और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और कमल का फूल है हमारा दावेदार। तो आप खुद मान रहे हैं ना, बटन उसमें दबाएगी जनता, दबाएगी। आपके जैसे थोड़ी है। दावेदार चाहे कितने भी हों, लेकिन जनता पसंद किसको करेगी वो जनता जनार्दन तय करेगी। प्रियदर्शी जी 2020 वाली स्थिति फिर से ना हो जाए उसका ख्याल रखना होगा, उसका ख्याल भी रखना होगा। कम से कम पंजाब से सबक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान में अगर आप कह रहे हैं आपने काम किया है और अगर वो काम की बजाय उसके गुणगान की बजाय अगर इस तरह से सब चीजें जनता के बीच में पहुंचकर नेगेटिव छवि अगर पहुंचेगी तो नुकसान पार्टी को ही होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।